मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करूंगा संगठन की ओर से कि जो स्क्रीनिंग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, इसकी स्क्रीनिंग की जांच करवाई जाए और इस स्क्रीनिंग से जो वंचित रखे गए कार्मिक उनकी भी पात्रता के अनुसार उनको स्क्रीनिंग में नियमित किया जावे, ताकि सभी लोगों को 10 जुलाई 17 तक के समस्त कार्मिकों को इसका स्क्रीनिंग का लाभ दिया जा सके। वेतन के रूप में विभिन्न जो समिति के जो सन्ड्री खाते रहते हैं, तो शाखा प्रबंधक कई जगह पर अनियमितता करते हुए उस सन्ड्री खातों से उनके खातों में वेतन डाल दिया जाता है। कई कार्मिकों को वेतन का भुगतान किया जाता है और कई को वैसा का वैसा रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। यदि कार्मिकों को अगर वेतन मिले तो नियमित रूप से सभी कार्मिकों को मिले, अन्यथा किसी को नहीं, क्योंकि अगर बराबरी का देखा जाए तो ये तो भेदभाव किया जा रहा है। हम आज मिलवाने वाले हैं राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, जिनके प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप जंगम। आज उनसे हम वार्तालाप करेंगे अपनी समस्याओं के बारे में। सहकारी कर्मचारी संघ जो आज इतने टाइम से प्रयास कर रहे हैं और आज तक इन्होंने बहुत प्रयास किया है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार अब इस बार की। तो कांग्रेस सरकार के अंदर इन्होंने कई मंत्रियों से, कई एमएलओ से, कई विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और प्रयास किया अपने व्यवस्थापक भाइयों से उनके नियोक्ता निर्धारण के लिए। तो अब का आगे का प्रयास इनका क्या रहेगा, इनके मुख्य मेहमान पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जंगम जी। धन्यवाद साहब। तो आगे का आपका प्रयास क्या रहेगा अपने संघ के बारे में? संघ के निमित्त में एक इस विषय के माध्यम से, एक संदेश के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, इनके कार्मिकों के हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारा भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अधिवेशन है आबू रोड सिरोही में। उस आबू रोड सिरोही में आने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों के हितों के लिए जैसे विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं और उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश में जो नियोक्ता निर्धारण, स्क्रीनिंग जैसे गंभीर विषय जिन पर चिंतन मनन की आवश्यकता है, राज्य सरकार से प्रयास रहेगा, हमारी मांग रहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र उसका निराकरण किया जाए। इस विषय को लेकर के माननीय मंत्री महोदय को भी अवगत करवाया गया है। और जैसा कि चल रहा है कि गत सरकार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का नंगा नाच राजस्थान प्रदेश में हुआ है, उसको लेकर के संघ कड़े रुख अपनाए हुए है और निराकरण की मांग करेगा। राजस्थान में, प्रदेश में जो स्क्रीनिंग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार के निमित्त भी राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जांच की मांग करता है और इस मांग के माध्यम से जो स्क्रीनिंग में जो विभिन्न पहलुओं के जरिए जिन कार्मिकों को स्क्रीनिंग से वंचित रखा गया है, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ मांग करता है कि जो शेष बचे हुए स्क्रीनिंग के पात्र कार्मिकों को जिनको स्क्रीनिंग से वंचित रखा गया है, उनकी भी स्क्रीनिंग की जावे और 10 जुलाई 2017 तक नियुक्त समस्त कार्मिकों की स्क्रीनिंग हो, ऐसा संगठन का प्रयास रहेगा। इसी के साथ में नियोक्ता निर्धारण के विषय में राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त समस्त कार्मिकों को राज्य सरकार राज्य क्रमिक के रूप में नियुक्ति दे, ऐसी मांग राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ राजस्थान सरकार से करता है। तो सर, अभी तक देखा जा रहा है कई संगठन चल रहे हैं, तो इसके बारे में अगर जो एकजुट होकर अगर जो लड़ाई ये सहकारी संघ जो लड़ाई सभी की एक ही है, व्यवस्थापक भाइयों के हित के बारे में, सभी संगठन जो अलग अलग चल रहे हैं, तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? भी एक होकर लड़ना चाहिए या अलग अलग होकर सरकार से मांग कर रहे हैं? ये जैसे कि कई राज्य कर्मचारी की मांग कर रहे हैं, कोई कैडर के लिए मांग कर रहे हैं, कोई किसी के लिए मांग कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जो कि भारतीय मजदूर संघ की आनुषंगिक इकाई है, वो एक है और उसका रजिस्ट्रेशन भी एक है और उसकी संबद्धता भारतीय मजदूर संघ से है। 1989 से संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कार्यरत है और उसी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का अन्य कोई संगठन नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ की आनुषंगिक इकाई है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, हम विभिन्न हमारे आनुषंगिक संगठन और विभाग को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है भारतीय मजदूर संघ के माननीय प्रदेश महामंत्री द्वारा पत्र के जरिए जी। और जिस प्रकार की विभिन्न समस्याएं आज चल रही है, उसमें कई समस्याएं मैं आपको बता दूं कि राजस्थान प्रदेश में जैसे कि विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमारे को सूचना आई है और जो समस्याओं के बारे में संगठन को अवगत करवाया, उसमें बताया कि जैसे कस्टमर हायरिंग केंद्र सेंटर विभिन्न राजस्थान के जिलों के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि एक भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है जी। उस भ्रष्टाचार के खेल में ये हो रहा है कि विभिन्न जो 6 जैसे क्या है कि 6 प्रोडक्ट केंद्र पर दिए जाते हैं जी। तो 6 का तो बिल लग रहा है, लेकिन उस जगह पर 4 ही वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसा भी भ्रष्टाचार हो रहा है जी। स्क्रीनिंग में भी विभिन्न राशि के जरिए
कार्मिकों के नियमितीकरण में खुला खेल चला है पूरे राजस्थान के अंदर। इस विषय को तत्कालीन उस समय के नेता प्रतिपक्ष द्वारा राजस्थान विधानसभा के अंदर भी रखा था कि 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए में नियमितीकरण स्कैनिंग की जा रही है। माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष से, उन्हें भी इस विषय में रखा है। उसके अलावा माननीय कई विधानसभा सदस्यों द्वारा इस विषय को रखा गया कि इसकी जांच करवाई जाए, लेकिन तत्कालीन गहलोत सरकार ने उस विषय को लेकर के जू तक नहीं रेंगी और अभी तक उस विषय की कोई जांच नहीं करवाई गई। बार बार मांग किए जाने के बावजूद स्क्रीनिंग में उस समय काफी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करूंगा संगठन की ओर से कि जो स्क्रीनिंग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, इसकी स्क्रीनिंग की जांच करवाई जाए और इस स्क्रीनिंग से जो वंचित रखे गए कार्मिक, उनकी भी पात्रता के अनुसार उनको स्क्रीनिंग में नियमित किया जाए, ताकि सभी लोगों को 10 जुलाई 17 तक के समस्त कार्मिकों को इसका स्क्रीनिंग का लाभ दिया जा सके। उसी के साथ 1 साल 2 साल से कार्मिकों को वेतन नहीं मिल रहा। केंद्रीय सहकारी बैंकों की हठधर्मिता और मनमानी के कारण कई जगह पर ऐसा भी विषय संज्ञान में आया है कि वेतन के रूप में विभिन्न जो समिति के जो सन्ड्री खाते रहते हैं, तो शाखा प्रबंधक कई जगह पर अनियमितता करते हुए उस सन्ड्री खातों से उनके खातों में वेतन डाल दिया जाता है। कई कार्मिकों को वेतन का भुगतान किया जाता है और कई को वैसा का वैसा रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। यदि कार्मिकों को अगर वेतन मिले तो नियमित रूप से सभी कार्मिकों को मिले, अन्यथा किसी को नहीं। क्योंकि अगर बराबरी का देखा जाए तो ये तो भेदभाव किया जा रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से जो मनमानी की जा रही है शाखा प्रबंधक द्वारा, ये गलत की जा रही है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं जो चल रही है बैंक के माध्यम से, उसके माध्यम इस चीज को भी माननीय सहकारिता मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि सभी कार्मिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाए। नियमित रूप से सभी का जितने 10 जुलाई 17 तक वाले जो भी कार्मिक है उन सभी का स्क्रीनिंग की जाए, उन सभी का नियोक्ता निर्धारित किया जाए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर पूर्णतया रोक लगे और उस पर विराम लगे, ऐसी अपेक्षा ये रहेगी। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में स्क्रीनिंग के माध्यम से 40 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचार का विषय संज्ञान में आया है राजस्थान प्रदेश में जालोर जिले में, 40 लाख रुपए में 2-2 लाख रुपए में कार्मिकों का नियमितीकरण किया गया, उस पर प्रबंध निदेशक महोदय को निलंबित करने का जो सराहनीय कदम माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा उठाया गया है, मैं आशा करूंगा कि इसी प्रकार से राजस्थान प्रदेश के समस्त जिलों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सभी जिलों में हुआ है, इसकी जांच करवाते हुए, स्क्रीनिंग को पुनः करवाते हुए और पारदर्शिता पूर्वक स्क्रीनिंग करवाई जाए और भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा देते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। देश में ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों के माध्यम से कई जिलों में हमारे माननीय संगठन के जिलाध्यक्षों के माध्यम से जानकारी में आया है कि 10 जुलाई 17 तक राजस्थान के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी हुई है कि 10 जुलाई 17 की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिकों की भर्ती नियुक्ति नहीं की जाए। इसके बाद जो भी भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, वो सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती की जाएगी। उसके बावजूद कई जिलों के अंदर प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 10 जुलाई 17 को जब राजपत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित हो चुकी है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिकों की नई नियुक्तियां, नई भर्तियां नहीं की जाए, उसके बावजूद कई जिलों में बैंकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिकों की नियुक्तियां की जा रही है। तो अगर ऐसा विषय अगर कई जगह पर मोटी रकम ले लेकर के जो केंद्रीय सहकारी बैंकों के नाम से आइडिया जारी कर रहे हैं, उनको लेन देन के अधिकार दे रहे हैं, उनकी नियुक्तियां कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जब राजस्थान के राजपत्र में जब सूचना प्रकाशित हो चुकी है कि 10 जुलाई 17 के बाद में कार्मिकों की नई नियुक्तियां प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नहीं की जाए, उसके बावजूद कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर अवैध कार्य लोग कर रहे हैं, तो हम भी विभाग को, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय को इस विषय को लेकर के निवेदन करना चाहेंगे। अगर ऐसा विषय राजस्थान प्रदेश में संगठन के संज्ञान में आया है तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए और संबंधित जो भी दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्या है कि जो कार्मिक 10 जुलाई 17 के बाद भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो मोटी रकम को देख करके जो अधिकारी लगा रहे हैं, तो उनका भविष्य तो कम से कम दांव पर नहीं लगे। क्योंकि जब राजस्थान सरकार ने राजपत्र में ये सूचना जारी कर दी कि 10 जुलाई 17 के बाद में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों की भर्ती में किसी भी प्रकार की भर्ती सरकार भर्ती बोर्ड के अतिरिक्त कोई नहीं करेगा, उसके बावजूद अगर प्रदेश में बैंक के माध्यम से या सहकारी समितियों के माध्यम से 10 जुलाई 17 के बाद अगर नई भर्तियां की जा रही है, नई नियुक्तियां की जा रही है, तो अवैध है, गलत है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कार्मिकों का जो अभी 10 जुलाई 17 के बाद जो कार्मिक लगे हैं
उनका भविष्य अंधकारमय होने वाला है, वो होने जा रहा है। क्योंकि जब भी अगर वो जो 10 जुलाई 17 के बाद वाले जो कानून लगे नहीं, वो स्थायी हो नहीं सकते, उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। तो ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। ऐसा सब लोगों को इस चीज के लिए हम लोग माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहेंगे कि जब 10 जुलाई 17 के बाद राजपत्र में सूचना प्रकाशित हो चुकी है, उसके बाद किसी प्रकार की बढ़ती नहीं की जाए और 10 जुलाई 17 तक लगे हुए नियुक्त समस्त प्रदेश की जो ग्राम सेवक सहकारी समितियों में नियुक्त सभी कार्मिकों का नियमितीकरण किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा कार्मिक स्थायी हो सके, उनका नियमितीकरण किया जा सके, उनकी रोजी रोटी मजबूत प्रकार से और स्थायी रूप से उनका हो सके।